इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के मामले में आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और जांच में हो रही देरी को लेकर करणी सेना ने एक बार फिर आंदोलन का ऐलान किया। करणी सेना की कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष और सुखदेव सिंह गोगामेडी की पत्नी शीला शेखावत ने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों को सख्त सजा दिलाने की मांग को लेकर 29 मार्च को जयपुर में मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। शीला शेखावत ने आरोप लगाया कि गोगामेडी हत्याकांड को करीब 2 साल 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब तक जांच में कोई खास प्रगति नहीं हुई। उन्होंने कहा कि अब तक केवल सीसीटीवी फुटेज में दिखाई देने वाले 3 आरोपियों को ही गिरफ्तार किया गया है, जबकि इस हत्याकांड में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। इससे समाज में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि करणी सेना की प्रमुख मांग है कि इस मामले की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA से लेकर AGTF के वरिष्ठ अधिकारी दिनेश MN की निगरानी में जांच करवाई जाए, ताकि मामले का जल्द खुलासा हो सके और दोषियों को कड़ी सजा मिल सके। शीला शेखावत ने कहा कि 29 मार्च को जयपुर में होने वाला प्रदर्शन आर पार की लड़ाई होगा। इस दौरान बड़ी संख्या में समाज के लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव करके सरकार से न्याय की मांग करेंगे। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार ने उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया तो सरकार से आत्मदाह की मांग करूंगी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सरकार में बैठे समाज के ही कुछ लोग इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं, जिससे न्याय मिलने में देरी हो रही है। करणी सेना ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो आने वाले चुनावों में राजनीतिक दलों का बहिष्कार किया जाएगा और समाज के योग्य लोगों को चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। करणी सेना ने सरकार से जल्द ही कार्रवाई करते हुए गोगामेडी हत्याकांड की निष्पक्ष जांच कराने और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें फांसी की सजा दिलाने की मांग की है। देखिए, 29 मार्च का दिन हम सबने एकत्रित होकर के सुखदेव सिंह जी गोगामेडी को न्याय दिलाने के लिए चुना है और इसमें हमारा एक ही रहेगा कि या तो हमें न्याय दिया जाए या फिर CM साहब के द्वारा स्वीकृति दी जाए, जो मुझे इच्छा मृत्यु करने के लिए स्वीकृति मिले। तो अब ये तो देखिए आर पार की हमारी लड़ाई होगी। काफी टाइम हो गया, 2 साल 3 महीने बीत चुके, इसमें हमें कोई न्याय नहीं मिला है। अब हम न्याय के लिए लड़ेंगे सरकार से, या तो हमें न्याय मिलेगा या फिर मौत मिलेगी। ये नहीं है कि जांच चल रही है, जांच से कुछ नहीं है, अभी किसी और पेपर में और जांच हो रहा है। NI की जांच हमें मिली, लेकिन NI की जांच 0 पे ही रह गई। जिस टाइम 2 साल हो गए जांच को, 2 साल से जितने हत्यारे पकड़े थे, 3 थे CCTV में, जो आप सबने भी देखा होगा, उन लोगों को ही पकड़ के आज भी बैठे हुए हैं। ना तो उसमें केस को थोड़ा बहुत आगे बढ़ाया है और ना ही कुछ हमें जानकारी दे रहे हैं। तो अब हम चाहते हैं कि हमें न्याय मिले और न्याय प्रक्रिया में AGTF की जो टीम है उसको हमारा केस सौंपा जाए दिनेश MN जी को, और फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जा करके इस केस को जल्द से जल्द एक फैसला दिया जाए और उसमें जितने हत्यारे हैं उनको फांसी की सजा हो। केंद्रीय जांच एजेंसी सब कुछ नहीं क्यों? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एजेंसी तो मैं कह रही हूँ ना, एजेंसी अब लाइव कैमरे हैं, तो मैं तो यही कहूंगी कि हमें अगर कुछ मिलता न्याय तो आज सड़कों पे भागने की हमें जरूरत नहीं होती। सब लोग अपने घरों में बैठे हैं, लेकिन हमें न्याय के लिए दर बदर भागना पड़ रहा है। तो ये NI के लिए भी शर्मनाक है, क्योंकि जिस जांच को लेने के लिए लोग सड़कों पे उतरते हैं कि हमें NI की जांच चाहिए, NI की जांच चाहिए, हम उस जांच को लौटा रहे हैं, क्योंकि हमें आज तक कोई फैसला हमारे हित में नहीं आया है। आज तक कोई भी छोटी मोटी भी अगर बात आ जाती है, कोई भी हमें पता चल जाता है कि सुखदेव सिंह जी को न्याय दिलाने के लिए ये प्रक्रिया हुई है, तो हम थोड़ा बहुत संतुष्ट होते, लेकिन 2 साल से हमें कोई ऐसी खबर नहीं आई अभी तक।